Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट रिपोर्ट यूजिंग सार कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने RHL 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सार कमांड क्या होती है। सार स्टैंड फॉर द सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट। एज इट नेम सजेस्ट, सार कमांड इज यूज्ड टू कलेक्ट एंड रिपोर्ट एंड सेव सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट devices uses in Linux-like operating system. SAR command produced to report on a fly and can also save the report in log file as well. SAR command की हेल्प से आप इजीली अपने CPU, मेमोरी डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस या अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं और उसको किसी अदर फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप सार कमांड को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली जब आप सार कमांड यूज करते हैं, चलिए मैं इसके साथ फ्लाई टाइम और एवरी 2 सेकंड का मेंशन कर दिया जैसे मैंने, तो ये ऑटोमेटिकली सार कमांड आपकी सीपीयू की रिपोर्ट जनरेट करके देता है और जितने भी आपके सिस्टम में सीपीयू होंगे उन सभी सीपीयू की इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा। क्लियर? और अगर आप सिर्फ सीपीयू की इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो आप सार -u, चलिए मैं इसके साथ भी फ्लाई रिपोर्ट और टाइमिंग सेट कर देता हूं ताकि मुझे एवरी 1 सेकंड और 2 टाइम ही रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। तो देखिए आप चाहे सिंपली विदाउट ऑप्शन यू यूज करें या और सार के साथ करें तो ये आपको सिर्फ सीपीयू की रिपोर्ट जनरेट करके देता है। तो चलिए मैं इसके आउटपुट को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। तो आउटपुट में ये सबसे पहले आपके कर्नल का वर्जन बताता है, आपके होस्ट नेम को डिफाइन करता है, आज की डेट शो करता है और आपका कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम और कितने नंबर ऑफ सीपीयू आप यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन देगा। ये फर्स्ट लाइन आपकी कॉमन रहेगी। ओके, और देन आपको शो कर रहा है टाइमिंग कि किस टाइमिंग पे आपने ये प्रोसेस रन किया था। देन सीपीयू में ये आपके सभी सीपीयू को डिफाइन कर रहा है। जैसे मेरे सिस्टम में 2 सीपीयू है तो ये ऑल सीपीयू की रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। देन परसेंटेज यूजर, तो परसेंटेज यूजर का मतलब है दिस इज शोइंग द टोटल टाइम दैट द प्रोसेस इज स्पेंडिंग ऑन यूजर, कि यूजर कितना परसेंटेज सीपीयू के ऊपर लोड दे रहे हैं उसकी परसेंटेज आपको शो कर रहा है। परसेंटेज नाइस में आपको शो कर रहा है दिस इज शोइंग द टाइम स्पेंड बाय सीपीयू फॉर प्रोसेस विद द नाइस वैल्यू। नाइस वैल्यू के साथ आपके सीपीयू के ऊपर कितना परसेंटेज आ रहा है, कितने सिस्टम प्रोसेस है वो सीपीयू के ऊपर कितना परसेंटेज लोड शो कर रहे हैं। आईओ वेट, आईओ वेट मतलब टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसिंग वेटिंग पर है। स्टील मतलब मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि स्टील मतलब अगर आप वर्चुअल सीपीयू अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल सीपीयू को डिफाइन करता है कि कितने परसेंटेज ऑफ लोड वर्चुअल सीपीयू यूज कर रहा है। आइडियल, कितना नंबर ऑफ आइडियल टाइम स्पेंड कर रहा है प्रोसेसर पे, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। क्लियर? अगर आपको डेडिकेटेड प्रोसेसर वाइज इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप ऑप्शन यूज करेंगे P, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -P और यहाँ लिख दिया 0, मतलब ये प्रोसेसर 0 को डिफाइन करेगा। और देखिए तो सीपीयू 0 की जो भी परसेंटेज थी उसको ये शो कर रहा है। और अगर आपको प्रोसेसर 1 की चेक करनी है तो आप P1 कर देंगे तो ये प्रोसेसर 1 की शो करेगा। क्लियर? और अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करना है फ्लाई 5 टाइम एवरी 2 सेकंड तो आप कमांड यूज करेंगे सार, सॉरी हाइफन, यहां पर मैं लिख दूंगा
5 टाइम एवरी 2 सेकेंड। तो ये सिर्फ प्रोसेसर 1 की ही रिपोर्ट जनरेट करके देगा मेरे को। ठीक है, इस तरह से आपको सीपीयू की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। और अगर आपको मेमोरी की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो मेमोरी की रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं SAR-R। चलिए मैं 2 और 5 कर देता हूं, एवरी 2 सेकेंड और 5 टाइम मेरे को रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। तो देखिए ये मेमोरी की रिपोर्ट जनरेट हो रही है। चलिए मैं इसके आउटपुट को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट लाइन तो कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो भी सार कमांड रन करेंगे किसी भी ऑप्शन के साथ तो फर्स्ट लाइन आपकी कॉमन रहेगी। सेकंड जो कॉलम है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं। तो फर्स्ट है वो आपको किस टाइमिंग पे आपने ये कमांड रन करी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देन केबी मैम फ्री, केबी मैम फ्री का मतलब है अमाउंट ऑफ फ्री मेमोरी अवेलेबल इन केबी, कितना मेमोरी अवेलेबल है आपके सिस्टम में उसको केबी में रिप्रेजेंट कर रहा है। देन टोटल अवेलेबल मेमोरी केबी इन साइज, टोटल मेमोरी यूज्ड इन केबी, देन मैम यूज्ड, टोटल परसेंटेज ऑफ मेमोरी यूज्ड कितनी हो रही है, टोटल बफर, आपकी बफर में कितनी मेमोरी यूज हो रही है इन केबी, देन कैशे में कितनी यूज हो रही है वो केबी कैशे में शो हो रही है। केबी कमिट में आपको शो कर रहा है टोटल अमाउंट ऑफ केबी नीडेड बाय करंट वर्कलोड, दिस इज एस्टिमेटेड बाय द रैम एंड स्वैप नीडेड टू गारंटी दैट नेवर इज आउट ऑफ गारंटी। मतलब कितनी मेमोरी आपको करंट वर्किंग लोड में यूज हो रही है उसको केबी में शो कर रहा है। और कमिट में आपको शो करता है परसेंटेज ऑफ मेमोरी नीडेड फॉर द करंट वर्कलोड इन रिलेशन टू द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी। टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी में ये आपका स्वैप और फिजिकल मेमोरी दोनों को डिफाइन करता है। द नंबर मे बी ग्रेटर देन 100% बिकॉज कर्नल यूजुअली ओवर कमिट द मेमोरी। तभी देखिए ये आपका जो परसेंटेज है मोर देन 100 आ रहा है क्योंकि कर्नल इसको ओवर कमिट करके यूज करता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका केबी एक्टिव, कितने नंबर ऑफ एक्टिव मेमोरी आपकी यूजेज हो रही है इन केबी, कितनी नंबर ऑफ इनएक्टिव यूजेज हो रही है इन केबी, और कितने नंबर ऑफ डाइटी मेमोरी डाइटी यूज हो रही है इन केबी में। तो ये आउटपुट आपको शो होता है जब आप मेमोरी की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। क्लियर। अगर आपको सेम रिपोर्ट जनरेट करनी है स्वैप मेमोरी की, स्वैप मेमोरी के लिए आप यूज करेंगे SAR-S। चलिए मैं यहाँ 1 और 2 कर देता हूं। ठीक है, तो 1 और 2 का मतलब है कि एवरी 1 सेकेंड और 2 टाइम्स मेरे को ये आउटपुट जनरेट होना चाहिए। तो ये आपको शो कर रहा है फर्स्ट आपने कितने बजे ये टाइमिंग पे सार कमांड रन करी थी उसको प्रेजेंट कर रहा है। केबी स्वैप फ्री, कितने अमाउंट ऑफ फ्री स्वैप स्पेस इन केबी में है। केबी स्वैप यूज्ड, कितने अमाउंट ऑफ यूज स्वैप स्पेस इन केबी, और स्वैप यूज्ड परसेंटेज ऑफ यूज्ड स्वैप स्पेस कितना है। केबी स्वैप कैप्ड, कैड मतलब अमाउंट ऑफ कैशे स्वैप मेमोरी कि आपकी कैशे में कितनी स्वैप मेमोरी है, और परसेंटेज ऑफ कैशेड स्वैप मेमोरी, तो टोटल परसेंटेज ऑफ स्वैप मेमोरी कैशे में कितनी है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप सिर्फ स्वैप मेमोरी की भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको ब्लॉक डिवाइसेस की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे SAR-D। चलिए मैं इसको भी 1 2 कर देता हूं। तो देखिए ये आपकी डिवाइसेस रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। चलिए मैं इसके भी आउटपुट को थोड़ा डिफाइन कर देता हूं तो आपको इजीली आपको समझ आ जाए। तो डेव मतलब आपके डिवाइस के नेम को शो कर रहा है कि आपका डिवाइस नेम क्या है। टीपीएस मतलब ट्रांसफर पर सेकंड टू द पर्टिकुलर डिवाइस, कितने पर्टिकुलर पैकेट वो ट्रांसफर कर रहा है। आरकेबी मतलब
टोटल नंबर ऑफ सेक्टर ऑन दैट डिवाइस विच इज बीइंग रीड, मतलब कितने रीड पैकेट यूज हो रहे हैं, सेम कितने राइट पैकेट यूज हो रहे हैं, एवरेज साइज कितना यूज हो रहा है, और देन उसके बाद AQU साइज मतलब दिस शो द टोटल नंबर ऑफ द टाइम दैट द प्रोसेसर वेट फॉर द रिक्वेस्ट, कितने नंबर ऑफ द वेटिंग रिक्वेस्ट यूज कर रहा है। अवेट मतलब द शो द टोटल नंबर ऑफ द डिवाइस द प्रोसेसर वेटेड फॉर द रिक्वेस्टेड, और SYC टीम का मतलब होता है द एवरेज सर्विस टाइम फॉर द इनपुट रिक्वेस्ट दैट वर इशू टू द डिवाइस। ओके, और देन लास्ट होता है यूटिल्स। यूटिल्स में होता है यूजेज ऑफ CPU इन परसेंटेज व्हेन द रिक्वेस्ट वाज जनरेटेड। ओके, तो ये आउटपुट को आपको शो करता है। क्लियर? तो इस तरह से आप डिवाइस की रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। और अगर आपको नेटवर्क डिवाइसेस की रिपोर्ट जनरेट करनी है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे SAR-N। और अगर मैं ऑल करता हूं तो जितने भी मेरे नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन सब की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि खाली मुझे डेव की शो हो तो मैं यहाँ डेव करूंगा तो डेव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर मैं IP लिखता हूं तो IP से रिलेटेड यहाँ इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर मैं ऑल करता हूं तो ऑल डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ रिसीव्ड हो जाती है। क्लियर? तो चलिए मैं यहां पर आपको डेव करके दिखा देता हूं। तो देखिए डेव से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मुझे शो हो रही है। तो चलिए इसके भी आउटपुट को मैं डिफाइन कर देता हूं। तो इफ आई फेस का मतलब है स्टैंड फॉर द निक कार्ड इंटरफेस नेम, कि कौन कौन से निक कार्ड हमारे यूज हो रहे हैं। RX पैक मतलब टोटल पैकेट रिसीव्ड पर सेकेंड, ट्रांसफर पैकेट पर सेकेंड। RX KB मतलब टोटल डेटा रिसीविंग रेट इन KB, देन सेम टोटल डेटा ट्रांसमिटिंग रेट इन सेकेंड। RX CMP सेकेंड मतलब टोटल डेटा कंप्रेस पैकेट ट्रांसफर रेट, कितना कंप्रेस हो रहा है और कितना कंप्रेस डेटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है। और RX MCST का मतलब होता है मल्टीकास्ट पैकेट रिसीविंग रेट। ओके, कितना मल्टीकास्ट डेटा रिसीव हो रहा है हमारे नेटवर्क डिवाइसेस पे, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहां से शो हो जाती है। तो इस तरह से आप नेटवर्क डिवाइसेस की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और देन अगर आपको टोटल लोड एवरेज मॉनिटर करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे SAR-Q। चलिए मैं 1 2 सेम कर देता हूं। तो ये आपके सिस्टम के टोटल लोड एवरेज को रिपोर्ट को जनरेट करता है। चलिए इसके आउटपुट को मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। तो रन QSZ का मतलब होता है रन क्यू लेंथ, मतलब नंबर ऑफ द टास्क वेटिंग फॉर द रनिंग टाइम, कितने नंबर ऑफ टास्क वेटिंग है रनिंग कंडीशन में। P लिस्ट SZ का मतलब होता है नंबर ऑफ द टास्क इन द लिस्ट, कितने नंबर ऑफ टास्क लिस्टिंग में है, मतलब क्यू लिस्टिंग में है। लोड एवरेज ये शो करता है आपके लोड एवरेज पास्ट 1 मिनट का, देन पास्ट 5 मिनट का, फिर पास्ट 15 मिनट का। और ब्लॉक्ड में आपका शो होता है the number of the tasks that are currently blocked and waiting for the input output operation to complete। ओके, जो ऑपरेशन आपके ब्लॉक्ड हो रखे या इनपुट आउटपुट की वेटिंग कंडीशन में है तो वो सारे रिपोर्ट ब्लॉक्ड में शो होती है। क्लियर? तो इस तरह से आप टोटल लोड एवरेज को भी मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो सार का आउटपुट है उसको आप फाइल में सेव करना चाहते हैं तो फाइल में सेव करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे SAR, जैसे मैंने CPU का ही करना है तो मैं कमांड यूज करूंगा और इतने फ्लाई टाइम का मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन यूज करूंगा O मतलब कि आउटपुट जो सेव हुआ है मेरा टैम के अंदर SAR के अंदर कॉपी हो जाए मेरा। क्लियर? तो अभी आप देखिए, अभी LS-L और मैं टेम्प करता हूं तो टेम्प के अंदर भी आपकी एक
सार नाम से एक फाइल जनरेट हो गई है। क्लियर? जो आउटपुट आपको यहां शो हुआ है वही आउटपुट आपके इस सार फाइल के अंदर भी जनरेट हो चुका है। और अगर आपको इस फाइल के अंदर का आउटपुट रीड करना है, अभी देखिए जैसे मैं कैट टैम के अंदर सार कर रहा हूं तो आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रीडेबल नहीं होता है। इसको रीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सार -f और टैम के अंदर जो सार फाइल है उसको हमें रीड करनी है, तो वो रीडेबल फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप f यूज करिए तभी आपको वो रीड फॉर्म में देगा, अदरवाइज रीड फॉर्म में नहीं आएगा। सेम लाइक दैट, जब भी आप सार कमांड यूज करते हैं या ऑटोमेटिकली आपके जो सीपीयू यूटिलाइजेशन की जो रिपोर्ट्स होती है वो आपके वेर के अंदर, लॉग के अंदर ऐसे करके एक फोल्डर होता है, उसके अंदर सार का सारा आउटपुट ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है, उसके लॉग्स को कैप्चर करता रहता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, cd वेर लॉग ऐसे, तो ये डायरेक्टरी है, इसके अंदर देखिए ये सारी उसने क्या कर रखी है, लॉग्स कैप्चर कर रहा है आपके। और इन लॉग्स को भी आपको पढ़ने के लिए आपको सेम कमांड यूज करनी होगी, सार -f। चलिए जैसे मैंने s से 29 कर दिया तो देखिए ये आपकी आउटपुट रीड हो गई है। अब जैसे आप कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं कर रहे तो सीपीयू की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको इस रिपोर्ट में से रैम की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप क्या करेंगे, -r -f कर देंगे तो ये रैम की इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर आपको ब्लॉक की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप d यूज कर लेंगे तो आपको ब्लॉक की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो सेम लॉग से ही आपको सारी रिपोर्ट शो हो जाएगी। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो लॉग्स फाइल है वो स्पेसिफिक टाइम पे रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे सार -f। चलिए मैं सीपीयू का ही दिखा देता हूं आपको, s से 27 और यहां s मतलब स्टार्ट टाइमिंग, यहां मैंने लिख दिया 12 ओके, और एंड टाइम में डाल रहा हूं 12:30 का। ओके, तो इसने कहा है कि नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। ओके, तो मैं 28 लिख देता हूं। तो देखिए इस टाइमिंग पे कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई थी, तो कोई बात नहीं। चलिए मैं कोई दूसरी फाइल ले लेता हूं, मैं यहां से ले लेता हूं 21 को ले लेते हैं हम। तो 21 पे देखिए हम, मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हुआ था, उस रीस्टार्ट की इंफॉर्मेशन इसने मुझे शो कर दी है। क्लियर? और अगर मैं टाइमिंग बढ़ा देता हूं, 01 कर देता हूं, तो देखिए बाकी की भी रिपोर्ट उसने शो कर दी है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक टाइमिंग पे भी सार की फाइल का आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप सार कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में टू कैप्चर द रिपोर्ट ऑफ द सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।